तो चंबा को हमने मतलब स्किप कर दिया है। बेसिकली उधर चंबा है और यहाँ से सीधे हम लोग बाईपास करते हुए उत्तरकाशी और गंगोत्री के लिए निकल जाएंगे। भाई साहब क्या मस्त ठंडी है यार। वो सामने टिहरी लेक और ये कोई गांव है रामगढ़ करके, रामगढ़ के आगे हैं। और धरासू बैंड के बाद पूरा रास्ता एकदम बेकार था यार। इतने रास्ते कवर करने में मुझको 6 घंटे लगे थे और अभी 20 किलोमीटर लगभग आ चुका हूँ मैं और मुश्किल से आधे घंटे लगा होगा मुझको। तो रास्ते कंडीशन भाई 1 साल के अंदर, क्योंकि मैं नवंबर स्टार्टिंग में आया था लास्ट ईयर, जब कोविड का लॉकडाउन हटा ही था, जस्ट टूरिज़्म जस्ट ओपन ही हुआ था तभी मैं आया था। तो तब से अगर कंपेयर करें ना भाई मस्त है। और इसकी बैटरी पता नहीं कितनी तेज़ डाउन हो रही है। घर से फुल चार्ज करके लाया था पूरा, मतलब मुश्किल से 5 मिनट भी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, पूरी बैटरी डाउन। अभी भी मतलब अभी जहाँ पे खाना खाया था वहाँ भी चार्जिंग लगाया, फिर से डाउन हो गई। 2.4 थी, दोनों पॉइंट फिनिश्ड। पता नहीं कितना ठंडा लग रहा है इसको, बट कोई ना, चलते हैं अभी आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ से करीब 90 किलोमीटर और है, 90 या 88 ऐसा कुछ है। तो आगे बढ़ते हैं अभी धीरे धीरे। बट नज़ारे यार मस्त है भाई, सबसे मस्त ये वाला व्यू। एक सिनेमैटिक लेके दिखाता हूँ। और यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है। वैसे तो 2 जगह हैं, एक ब्रिज आता है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। लास्ट टाइम जब मैं आया था वो सामने वाले रोड से ही आया था। ये सामने आपको रोड दिख रहा है, उस रोड से मैं गया था। सिलवानी से और निकलता है वो रोड, देन इसके बाद धरासू बैंड वगैरह होते हुए तब फिर उत्तरकाशी के लिए जाता है। तो जब ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन था तो इसको बंद कर दिया गया प्रॉपर तरीके से। इस रोड को एक्सेस में लाया गया था। तो वो सिंगल लेन है बट मेंटेन है, इतना भी ख़राब नहीं है, आप उसको भी ले सकते हैं। 9 किलोमीटर के डिस्टेंस है। ये जिस रोड से अभी मैं जा रहा हूँ, इस रोड से ये 9 किलोमीटर ज़्यादा है और वो 9 किलोमीटर कम है। तो अगर आप वो रोड लेते हो तो भी आपके लिए सही है। अगर इन केस यहाँ से नहीं आ सकते तो आप वो रोड भी ले सकते हैं। चंबा से ही एक रास्ता कटता है नई टिहरी के लिए, उसके लिए आपको चंबा शहर के अंदर जाना पड़ेगा बस। तो ये कोई बोटिंग वगैरह का कोई स्पॉट होगा, कई सारे वैसे टिहरी लेक में बने हुए हैं, तो ये भी एक होगा उनमें से। तो चलते हैं अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम 2:30 बज चुका है। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. फाइनली जिस चीज़ का डर था वही हो गया भाई। पिछले आधे घंटे में मात्र 10 किलोमीटर चलाऊँगा। अब पूरा रास्ता मतलब 20% रास्ता अच्छा हो, बाकी पूरा ख़राब है। मतलब टाइम रैप जो आपने देखा उतना रास्ता केवल अच्छा था, बाकी पूरा लगभग ख़राब है। तो और ये जो पैच देख रहे हो जहाँ पे जेसीबी वगैरह खड़ी हैं, ये पीछे, ये तो पूरा लैंडस्लाइड जोन है एक तरीके से, क्योंकि ऊपर एक रोड बनाई जा रही है किसी गांव के लिए ऊपर, तो उसकी भी कटाई चल रही, देन फिर रोड की भी कटाई चल रही, तो डबल काम हो रहा है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ये रोड ख़राब है अभी। अब कब ये सही होगा पूरी तरीके से भगवान जाने। बट जितना गंदा वो रास्ता है उससे अच्छा कहीं ये नज़ारा है।
मतलब जब वो रोड बन जाएगी ना, तब इस चीज़ का आनंद बहुत अच्छे से ले सकेंगे। बीच से एक रिवर स्ट्रीम आ रही है, बहुत ही पतली सी, एकदम वाइट कलर की दिख रही है, आपको तो दिख भी नहीं रही होगी, बट बहुत मस्त लग रहा है। वही चीड़ के और देवदार के वृक्ष लगे हुए हैं, सीढ़ीदार खेत बने हुए हैं, और मस्त एकदम सूखी सूखी घास, हरी हरी, और ऊपर वो छोटा सा गाँव, ये पहाड़ियाँ लाइन से बनी हुई, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मस्त लग रहा है यार। मतलब ऐसी सीनरी आप कभी बचपन में देखे होंगे, घर में पेंटिंग आती होगी या कैलेंडर आते होंगे ऐसी सीनरी के साथ, बट अभी आप एक्चुअल में जब देखते हो ना, उसका अलग ही फील होता है भाई। तो अगर आपने बचपन ये चीज़ किसी कैलेंडर में या फोटो में देखी है और आपने हकीकत में ये चीज़ देखी है, तो आपकी किस्मत बहुत ज़बरदस्त है। और मैं केवल इसी भरोसे से चला रहा हूँ कि आज तो फिर भी सही है, थोड़ा बहुत सूर्यदेव दिख जा रहे हैं। कल क्या होगा, कल तो ये भी नहीं रहेगा भाई, क्योंकि येलो अलर्ट है। और एक बार स्थिति में रेड अलर्ट हुआ था, जब विकास भाई के साथ मिला था, तब एकदम सही हुई थी भाई सुमाड़ी मौसम विभाग की। तो इस बार भी क्या पता सही हो, 3 दिन तक येलो अलर्ट है। टाइम 4:15 हो चुका है और अभी चिलियानी शॉट पहुंच गए हैं, और अभी दरासू बैंड, देन फिर इसके बाद आएगा उत्तरकाशी, और ये रही अपनी टिहरी लेक। और 4:15 बजे देख लीजिए क्या मौसम है, ऐसा लग रहा है शाम को 6-7 बज रहा हो। तो क्या पता 1 घंटे में अंधेरा होने लगे या 6 बजे तक पूरा अंधेरा हो जाए, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मौसम ख़राब है और वैसे भी वार्निंग चल ही रही है, तो फिर बारिश भी हो सकती है। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी अपना आशियाना ढूंढने की, ताकि रात्रि में भीगना ना पड़े। वैसे तो सारा जुगाड़ है, बट क्यों रिस्क लें यार, ठंड में भीगना बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। और पीछे का ये बैकग्राउंड मस्त लग रहा है, और इधर साइड का ये बैकग्राउंड मस्त लग रहा है, मज़ेदार। और यहीं आगे से वो जो सामने आप रोड देख रहे हो, ये वाला, यही रोड जाता है सीधा चंबा के लिए। तो अभी ये 10-15 किलोमीटर केवल स्ट्रेच ख़राब है, बाकी कोई भी इतनी ज़्यादा इशू नहीं है, बाकी पूरा रास्ता लगभग बना हुआ है। बस वो 10-15 किलोमीटर का स्ट्रेच अगर आप इग्नोर कर दो, बाकी पूरा रास्ता 1 नंबर का है। तो अभी बढ़ते हैं आगे। यहाँ से जो डिस्टेंस रह गई अपनी करीब 30 किलोमीटर के लगभग रह गई है उत्तरकाशी की, 30 या 40 किलोमीटर ऐसा ही है। तो करीब 1.5 घंटे और लगेगा, क्योंकि रोड आगे अच्छा ही है। 1-2 पैचेस हैं जो ख़राब है, लास्ट टाइम जो मैं आया था तब ख़राब थे, अब पता नहीं। तो देखते हैं, अगर बन गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी रास्ते में पता चल जाएगा।
Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. अभी शाम का 5 बज रहा है और उत्तरकाशी लगभग पहुंचने वाले हैं। 17-18 किलोमीटर और बचा है बस। और जितना मुझे ठंड से दिक्कत होती है उतना ही मैं ठंडे जगह पे जाता हूँ, चाहे वो लद्दाख हो, स्पीति हो या कहीं पे भी हो। मतलब ठंड में 15-15 दिन तक नहीं नहाया हूँ। इतनी चिढ़ है मुझे ठंड से, क्या हो रहा है, बट फिर भी ठंड में ही जाता हूँ। क्यों? क्योंकि नफरत को ख़त्म करना है भाई, जल्द से जल्द ख़त्म करना है। और अभी होटल वगैरह कुछ भी नहीं दिखती है। अभी उत्तरकाशी पहुंच के आगे पीछे कहीं पे भी देख लेंगे, कुछ भी होम स्टे या होटल वगैरह कोई ढंग का मिल गया अपने बजट में तो इसी को कर देंगे आज के लिए। देन फिर कल आगे गंगनानी पे रुकेंगे क्योंकि वहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग है तो उसमें शायद नहाएंगे। देन इसके बाद हर्षिल के लिए ट्राई करेंगे, बट अगर इसमें ज़्यादा हुई तो क्या पता सिटी टॉप पे आगे ना बढ़ पाए, बट वो कल की कल देखेंगे। अभी केवल पहले होटल देखते हैं। मिलते हैं आपसे अब आगे रास्ते में। फाइनली उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं और अपना होटल फाइनल हो चुका है। और सिंपल सा जस्ट रूम है, गीजर लगा हुआ है, बस और कुछ भी नहीं। तो ये अपना रूम, डबल बेड है, एक टेबल है और ऐसा कुछ नॉर्मल से बाथरूम में भी 400 का पड़ा, मेरी एकदम परफेक्ट है। तो अब चलते हैं, भूख अभी लगी नहीं है, अब रेस्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे कल सुबह। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा एनर्जेटिक नहीं था, मतलब थक गया था, एक तो सारा कुछ खाया नहीं था, स्कूटी का दिक्कत हो गई, देन ऐसे ही 1-2 मतलब कांड होते रहे और रोड भी बीच बीच में काफ़ी ख़राब मिला। तो कोई ना, नेक्स्ट ब्लॉग बर्फ़बारी का होगा, बर्फ़बारी का आनंद दिलाएंगे आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।